फिर से कई जिलों में बारिश के आसार हैं। 50 से ज्यादा जिलों में बारिश की संभावना जताई गई। कई जिलों में ओले गिरने को भी लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो यूपी में आज एक बार फिर से बारिश होगी, जिसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कल से ही देखिए बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। कई जिलों में देखा जा रहा है कि ओलावृष्टि हुई है, आंधी तूफान आया इसके बाद से और ज्यादा बारिश भी हुई है। तो ऐसे में 50 से ज्यादा जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। कई जिलों में ओले गिरने को भी लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो कल से ये देखिए बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में भारी नुकसान भी देखा जा रहा है, लेकिन एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से चेता दिया गया है कि आने वाले दिनों में बारिश लगातार जारी रहेगी। 50 से ज्यादा जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है और कई जिलों में ओले गिरने के भी अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। और अगर इसकी बात की जाए तो पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखिए गहरा शोक भी व्यक्त किया है, क्योंकि बारिश की वजह से कई जिलों में देखा जा रहा है कि किसानों को भारी नुकसान हुआ है, उनके फसलों की बर्बादी हुई है और आकाशीय बिजली का कहर भी देखने को मिला है। और अलग अलग स्थानों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं, नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं और लियाकत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहला रुख लियाकत आप ही का करेंगे। क्या कुछ वहां पर अभी स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए 50 जिलों में बारिश होगी, इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बताऊं, जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है, उसी तरीके से कह सकते हैं कि एक और जो किसान है वो महंगाई की मार झेल रहा होता है। तो वहीं जिस तरीके से बारिश हुई है, इसे कहा जा सकता है कि बेमौसम हुई बारिश से और ओलावृष्टि से जो किसान है वो बर्बादी की कगार पर पहुंचते जा रहे हैं कि कुदरत की मार झेलने के लिए किसान मजबूर है और खून के आंसू किसान रोना शुरू कर गए हैं कि पिछले 6 महीने से गेहूं और सरसों की जो फसलें हैं उनको किसी तरीके से वो पैसा कर्ज फसलों को तैयार करते हैं, लेकिन जिस तरीके से बेमौसम बारिश हुई है उससे पूरे तरीके से जो किसान है उनके अरमानों पर पानी फेर दिया है। गेहूं की खेतों में और सरसों की जो फसल है वो तैयार करके पड़ी हुई थी। जिस तरीके से बारिश और ओलावृष्टि हुई है उससे किसानों को भारी नुकसान है। एक और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में फल पट्टी क्षेत्र कहा जाता है, जो आम की फसल है वो भी अब तैयार होना शुरू हुई थी। कह सकते हैं कि जिस तरीके से ओलावृष्टि हुई है आम की फसल को भी भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। इससे हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि जो फसलें खराब हुई है, कहीं ना कहीं जो किसान है उनकी खराब फसलों का जो जिले के अधिकारी हैं वो आकलन करें कि उनको कुछ राहत दी जाए। लेकिन देर रात जिस तरीके से बारिश हुई है किसानों को भारी नुकसान इससे देखने को मिला। जो किसान है वो खून के आंसू रोने के लिए मजबूर है। खेतों में किसानों की जो फसलें हैं वो कटी हुई पड़ी है, गेहूं की फसल है, सरसों की फसल है और जो साग सब्जियां हैं वो भी पूरी तरीके से बर्बादी की कगार पर पहुंच गई। हालांकि जिस तरीके से अन्य जिलों में तेज बरसात के साथ ओलावृष्टि हुई है, सहारनपुर में उस तरीके से नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो किसानों की फसलें पूरे तरीके से बर्बादी कगार पर पहुंच गया। जिस तरीके से किसान 6 महीने तक मेहनत करता है कि फसल आएगी और उसका जो अनाज आएगा वो घरों में आएगा और उसको जो बचा अनाज होता है उसको मार्केट में बेचने के लिए किसान तैयार रहता है, जो बाजार से पैसा लेकर उसको चुकता करता है। लेकिन जिस तरीके से बारिश हुई है और फसलें जो है बर्बादी कगार पर पहुंच गए, किसान पूरे तरीके से कहे कि बर्बादी की कगार पर पहुंच गया, जो खून के आंसू रोने के लिए किसान बिल्कुल देखा जा रहा है कि किसान बेहद परेशान हो गए हैं। और भी सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, आपका रुख करते हैं, वहां पर अभी क्या स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए ओलावृष्टि को लेकर कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखिए ये प्राकृतिक आपदा है और कल सुबह भी बरसात हुई थी और आज रात को भी बरसात हुई है। हालांकि हल्की बूंदाबांदी हुई है, लेकिन किसान चिंतित है। पूरे विश्व में किसान को अन्नदाता के रूप में जाना जाता है। अगर अन्न नहीं होगा तो हम लोग खाएंगे कहाँ? महंगाई बढ़ेगी, सब्जियों पर के दामों में महंगाई बढ़ेगी, अनाज के दामों में महंगाई बढ़ेगी। तो सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि किसान इस ओलावृष्टि और बरसात के कारण परेशान है, क्योंकि ये बेमौसम बरसात है। अभी मानसून का कोई इर्द गिर्द कोई नामो निशान नहीं था और अचानक मौसम बदला और रातों रात ओलावृष्टि और
तेज बरसात ने किसान की फसल को चौपट कर रखा है। फिरोजाबाद में कल आकाशीय बिजली गिरने से 2-3 जगह घटनाएं हुई। एक महिला की मौत हो गई जो खेत में अपने कंडे जो उपले होते हैं उनको ढकने जा रही थी कि बरसात से बचाया जा सके, तो उस पर झमाझम जाकर बरसात के दौरान बिजली गिरी और बिजली से उसकी मौत हो गई। तो ये बड़ी क्षति है, परिवार के लोगों में काफी शोक व्यक्त है, मायूसी है और जो किसान है उसकी फसल चौपट होती जा रही है, इस बात का भी खेद है। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने जो व्यवस्था करनी चाहिए थी वो करने का प्रयास किया गया है। फिरोजाबाद में जिलाधिकारी ने एडवाइजरी जारी की गई है, एक लंबा प्रेस नोट जारी किया है, उसमें किसानों से अपील की गई है, आम जनमानस से अपील की गई है कि आकाशीय बिजली तड़तड़ाहट हो तो सुरक्षित स्थान पर जाएं, बिजली विद्युत पॉइंट के आसपास ना रहें और भी कई ऐसी चीजें हैं जो एडवाइजरी के रूप में जारी की गई है। हर एक व्यक्ति से अपील की गई है कि बरसात के दौरान वो आवागमन ना करे, क्योंकि आकाशीय बिजली कोई विशेष परिस्थिति देख के नहीं गिरती, जहां उसको दिखता है वहां गिर जाती है। ऐसे में चाहे फसल का नुकसान हो, चाहे व्यक्ति का नुकसान हो, चाहे पशुओं का नुकसान हो। कई पशु ऐसे हैं आकाशीय बिजली गिरने से मौत के गाल में समा गए। तो ये प्राकृतिक आपदा है, इससे निपटने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे इसे रोका जा सके, केवल बचाव ही ऐसी व्यवस्था है। सरकार की व्यवस्थाएं हैं, जनता तक पहुंचे, अधिकारी इस बात पर कंप्लायंस कर रहे हैं, प्रयास किया जा रहा है कि किसी की जो क्षति हुई है, आर्थिक नुकसान हुआ है, उसको भरपाई किया जा सके। लेकिन लाखों रुपए की फसल का नुकसान होता है और चेक 5,000 10,000 का मिलता है, ये किसान के लिए बड़ा दुख का कारण बनता है। वो जानता है कि 5-10 हजार रुपए में कुछ नहीं होगा, लेकिन सरकार के लिए ये बनती है कि 5-5 हजार रुपए देके 5,000 लोगों को देंगे तो एक बड़ा फंड जाएगा। तो सरकार की भी अपनी मंशा अपनी जगह ठीक है, लेकिन किसान के लिए दुख का कारण बना हुआ है। आर्थिक मुआवजा पूर्ण रूप से ना मिलना किसान के लिए चिंता का विषय है। बिल्कुल जितेंद्र, देखा जा रहा है कि किसानों के लिए कहीं ना कहीं ये भारी नुकसान तो दिया ही है और सहयोगी नरेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, बेमौसम बारिश और थोड़ी सी राहत, लेकिन भारी नुकसान देखने को मिल रहा है हर तरफ। आकाशीय बिजली का कहर, किसानों की फसलों की बर्बादी और कई शहरों में भी देखा जा रहा है कि पानी घुस गया है। देखिए, बारिश हुई तो है लेकिन बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई है। और पिछले करीब 8 दिनों से जिस तरीके से धरती तप रही थी उसमें बहुत बड़ी राहत है। इस समय जो टेम्परेचर है वो करीब 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और अमूमन ये टेम्परेचर 27 से 29 डिग्री के आसपास रहता था पिछले 8 दिनों से। तो कल शाम को बहुत तेज आंधी आई और उसके बाद में तेज हवा के साथ बूंदाबांदी हुई है और उससे कम से कम राहत तो है। लेकिन दूसरी तरफ जो फसलें हैं, खास करके जो गेहूं और सरसों की खड़ी हुई फसलें हैं जो बिल्कुल कटने ही वाली थी या फिर कहीं कहीं उनको काट भी दिया गया है, वो खेत में पड़ी हुई हैं, उनको जो है नुकसान की स्थिति है वो बनी हुई है। इसके अलावा ओलावृष्टि भी कई इलाकों में देखी गई है। कई इलाकों में जो बिजली गिरी है उससे भी नुकसान हुआ है। एक महिला जिनका नाम महेंद्री है, पाउली खास में जब वो अपने खेत से चारा लेकर लौट रही थी तभी उनके ऊपर बिजली गिरी और उनकी मृत्यु हो गई। एक जगह तेज हवा की वजह से हाई टेंशन तार टूटा, 3 लोग उसकी वजह से झुलस गए हैं। तो ये 2 घटनाएं जो हैं वो जिले में हुई हैं। इसके अलावा बड़ी तादाद में जो किसानों की फसल है उसको मामूली नुकसान हुआ है, क्योंकि बारिश जो हुई वो बहुत ज्यादा तेज नहीं थी, जिससे अब जो मौसम हुआ है करीब 24 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। तो इस धूप में जो नुकसान हुआ है वो तेजी से रिलीफ भी हो जाएगा। तो अब ऐसे में जहां जहां नुकसान की खबरें हैं वहां पर एनालिसिस कराया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा और उसी हिसाब से उनको जो मुआवजा है वो भी दिया जाएगा। ये सरकार के आदेश हैं, लेकिन जो मौसम ठीक हुआ है उससे आम जनमानस को एक बड़ी राहत जरूर मिली है। जी बिल्कुल, और सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, देखा जा रहा है कि आम जनमानस को बड़ी राहत तो मिली है, लेकिन किसानों को भी भारी नुकसान कई जिलों में देखा जा रहा है और एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से लोगों को चेताया गया है।
देखिए, मौसम विभाग ने 50 जिलों के लिए देखिए अलर्ट जारी किया है। 75 जिले होते हैं, हालांकि 25 जिलों की अगर स्थिति की बात करी जाए तो वहां पर सामान्य है। ये समझना होगा कि देखिए बारिश अकेले आती है, लेकिन अपने साथ में वो क्या देकर जाती है। पशु हानि होती है, जन हानि होती है, फसल हानि होती है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं भी अपने सहयोगी जितेंद्र को सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि जो किसानों को उनकी नुकसान की भरपाई का जो चेक दिया जाता है वो वाकई में राशि जो होती है वो ना के बराबर होती है, लेकिन किसान मजबूर होता है। वो कहता है कि चलो जो भी आ रहा है उसे ले ले, क्योंकि जो किसान की देखिए खेत में तैयार हुई फसल बर्बाद होती है, उसकी कीमत लाखों रुपए की होती है। लेकिन जब वहां पे आकलन करने वाले देखिए अधिकारी पहुंचते हैं तो उनके लिए क्या होता है कि 2000 का चेक दे दो, 5000 रुपए का चेक दे दो, यानी कि उसको बोने में भी जो खर्चा नहीं आया होगा उतनी राशि जो है वो किसान को देकर पल्ला छुड़ा लिया जाता है। तो मुझे लगता है कि देखिए सीएम योगी लगातार इस मामले में सख्त है और वो कहते हैं कि उनकी फसलों का उचित आकलन करिए, उसका उचित मुआवजा दीजिए। तो ऐसे अधिकारियों पर देखिए कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो सीएम योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, किसानों के साथ गलत कर रहे हैं। क्योंकि देखिए एक फसल बर्बाद होने का मतलब ये तो है नहीं कि रातों रात डिजिटल तरीके से उन्होंने खेतों में फसलें तैयार कर ली, वो फिर से बुआई करेंगे, फिर से बीज लाएंगे, फिर से फसल खेत को जोतेंगे और उसके बाद वो फसल तैयार होगी या नहीं। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, खेत बड़ा होता है, पानी को तो रोका नहीं जा सकता है कि उस पर तिरपाल लगा दिया, उस पर हमने टीन शेड डलवा दिया। आज आप देखिए किसान क्यों अपने खेत को बेच देते हैं। आपने देखा होगा कई बिल्डर है वो किसानों के खेत में जो है वो प्लॉटिंग करा देते, क्योंकि किसानों को जब अपनी फसलों का उचित मूल्य नहीं लगता है तो वो अपने आप को इस कारोबार से, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि किसान वाकई में अन्नदाता, अगर किसान खत्म हो जाएगा तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो वो क्या करते हैं, अपने खेत को औने पौने दामों में बेच देते हैं और फिर उसके बाद जो बिल्डर होता है उसमें लाखों रुपया जो है प्लॉटिंग करके पैसा कमाता है। तो एक बड़ा कोष, मुझे लगता है एक बड़ा फंड जो है वो इनके लिए कुछ ऐसा जारी होना चाहिए, क्योंकि जब भी देखिए किसानों के साथ इस तरीके की स्थिति आए, अपना फंड जो है उनको जारी किया जा सके, जिससे किसानों की पीड़ा देखिए कब नहीं होगी। क्योंकि उनका तो नुकसान हो गया, उनकी फसल बर्बाद हो गई, लेकिन कम से कम उनको उचित मुआवजा मिले, जिसके बाद वो अगली फसल के लिए अपने आप को तैयार कर सके। लेकिन इसमें भी देखिए कई जगह पर जो होता है बिचौलिए खेल जाते हैं। प्रभावी किसान जो है ज्यादा राशि ले जाता है, जो जरूरतमंद किसान होता है वो बेचारा जो है कहीं ना कहीं से कुछ राशि में ही संतोष उसको करना पड़ता है, या फिर उस पर दबाव डाला जाता है कि ये ले लो नहीं तो तुमको इसके बाद भी कुछ नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करने की जरूरत है और इसके लिए एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो मॉनिटरिंग करते ही हैं, लेकिन अधिकारी भी इसकी मॉनिटरिंग करें। बिल्कुल संदीप, बेतहाशा और निराशा देखने को मिलती है जब इतनी मेहनत होने के बाद उसको नुकसान के रूप में देखा जाए। संदीप, आप हमारे साथ बने रहिएगा और तमाम अन्य सहयोगियों का बहुत ही ज्यादा धन्यवाद है तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आज कई जिलों में बारिश के आसार हैं। एक बार फिर से मौसम विभाग ने सभी को चेताया है। तो एक तरफ शहरी इलाकों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर लोगों को गर्मी से राहत तो मिलेगी, लेकिन ग्रामीण इलाकों में देखा जा रहा है कि किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। बेमौसम बारिश, अप्रैल के महीने में ये बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई जिलों में ओलावृष्टि को लेकर भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। और ये बड़ी खबर